हेलो, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। दैट इज अडोलेसेंस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। इससे पहले बच्चे हमने एक चैप्टर पढ़ा था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अराउंड अस। इस चैप्टर में बच्चे चेंजेस जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ लाइफ इन प्लांट्स। इससे पहले हम बच्चे प्लांट की लाइफ में कौन सी स्टेजेस होती हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सीड को बोया जाता है, फिर उससे सैपलिंग बनती है, छोटा पौधा। उसके बाद फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स के बाद क्या होता है बच्चे? फ्रूट्स आते हैं, और फ्रूट्स के अंदर फिर से सीड आते हैं, और सीड की लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सनलाइट। तो ये क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है किसमें? लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स की। देखो कैसे एक सीड फुल्ली ग्रो प्लांट बन जाता है। स्टेजेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ऐसे ही हम ह्यूमन की लाइफ में भी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले बच्चे फिटस, जब माँ के अंदर हो, पेट में होता है तो उसे कहते हैं फिटस। बेबी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड और ओल्ड एज। ये जो बेबी की स्टेज होती है बच्चे, इन्फेंसी स्टेज भी बोला जाता है। इसके बाद आती है चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज, अडल्टहुड स्टेज, फिर ओल्ड एज स्टेज। ये 5 स्टेजेस होती हैं लाइफ इन ह्यूमन बींग्स में। The journey of life of a human can be divided into different stages. ह्यूमन बींग्स की लाइफ की जर्नी भी बच्ची 5 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। मैं प्रीवियस स्लाइड में भी बता चुकी हूँ। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, adulthood and old age. Each person experiences these stages at their own pace. The duration of each stage may vary from one individual to another. हर पर्सन बच्चे एक्सपीरियंस करता है इन स्टेजेस को अपनी पेस के अनुसार, कई जल्दी कई लेटर एक्सपीरियंस करते हैं। और ये हर स्टेज जो है वेरी करती है ड्यूरेशन एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक। फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। इन्फेंसी स्टेज होती है बच्चे 0 से 2 साल तक की। अडल्टहुड तक bodies undergo various changes. Other changes begin to occur, marking the onset of adolescence. This is a period of rapid growth and development, typically occurring between the age of 10 to 19. What is adolescence? A period होता है बच्चे रैपिड ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, जो 10 to 19 ईयर्स की एज के बीच में होता है। ड्यूरिंग adolescence the body prepares for adulthood. adolescence के दौरान बच्चे बॉडी हमारी प्रिपेयर हो रही होती है अडल्टहुड के लिए। इट इज यूजली अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड एंड इज कॉल्ड adolescence. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडोलेसेंस के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होती हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। इंक्रीज इन हाइट, एकदम हाइट में इंक्रीज हो जाता है। चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ। एडोलेसेंस के दौरान बच्चे क्या होता है, एकदम बॉडी का वेट बढ़ जाता है। चेस्ट का साइज क्या हो जाता है, वाइडर। शोल्डर क्या हो जाते हैं, ब्रॉडर। और गर्ल्स में क्या हो जाती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट। चेंज इन वॉइस, वॉइस में एकदम चेंज आता है बच्चे। ग्रोथ हो जाती है हमारे वॉइस बॉक्स की। ये वॉइस वो बॉक्स जो होता है ना, ये हेल्प करता है स्पीक करने में। ठीक है। और ये देखो, ये बम्प की तरह, देखो बम्प की तरह आ रहा है ना, तो इसे एडम्स एप्पल बोलते हैं वो। ठीक है। और ये वॉइस में ज्यादा विजिबल होता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, इसलिए लड़कों की आवाज क्या हो जाती है, थोड़ी हैवी हो जाती है। और इसको क्या कहते हैं, ये बम्प लाइक स्ट्रक्चर को? एडम्स एप्पल। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एडोलेसेंस स्टेज के दौरान बच्चे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे देखो, फेशियल हेयर ग्रोथ, आर्म पिट में, चेस्ट में, पबिक रीजन में। चेंजेस इन फेशियल स्किन, देखो फेस की स्किन में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एक कंडीशन होती है बच्चे स्किन की इस एडोलेसेंस स्टेज के दौरान, जिसे कहा जाता है एक्ने। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन के दौरान, एक्ने कंडीशन के दौरान पिंपल्स स्किन में आने शुरू हो जाते हैं। इस एक्ने कंडीशन के दौरान बच्चे हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ऑयल सीक्रेट करती है, और ये क्या कर देती है, जो स्किन के पोर होते हैं ना उसको क्लोग कर देती है और इन्फेक्शन क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से हमें पिंपल हो जाते हैं। A key point to remember, each person experiences adolescence at his or her own pace, and its duration also varies from one person to another. हर पर्सन एक्सपीरियंस करता है एडोलेसेंस अपनी पेस के अनुसार। ये जल्दी एक्सपीरियंस करते हैं
कोई थोड़ा टाइम लेट एक्सपीरियंस करते हैं, और इनकी ड्यूरेशन भी वेरी करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। Secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics are physical features that distinguish the sexes of a species but are not directly involved in reproduction. Secondary sexual characteristics क्या होते हैं बच्चे? ये फिजिकल फीचर होते हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं sexes of species के, but not directly involved in reproduction. ठीक है, फिजिकल फीचर के बेस पे हम बता सकते हैं ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, तो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स चेंजेस लाइक चेंज इन वॉइस, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड चेस्ट हेयर इन बॉयज, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि वॉइस का चेंज होना, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड चेस्ट हेयर होना बॉयज में, डेवलपमेंट होना ब्रेस्ट की गर्ल्स में, तो ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में, इसलिए इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइन दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर अडल्टहुड। ये साइन होते हैं बच्चे कि बॉडी जो हमारी वो अडल्टहुड के लिए तैयार हो रही है। दे मार्क द ऑनसेट ऑफ puberty. What is puberty? Is the stage in which the body of an adolescent undergoes external and internal changes to develop into an adult capable of reproduction. इस स्टेज के दौरान बच्चे हमारी बॉडी अंदरूनी और जो बाहरी चेंजेस होती है उसमें जाती है ताकि अडल्ट कैपेबल हो सके रिप्रोडक्शन के लिए। The menstrual cycle. The menstrual cycle is a monthly sequence of hormonal and physical changes that the female body goes through to prepare for a potential pregnancy. Very important. What is menstrual cycle? Menstrual cycle बच्चे monthly sequence होता है हमारी बॉडी की हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस का, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी कहाँ जाती है, फीमेल की बॉडी को जाती है पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए, ताकि वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सके। ये जनरली 28 to 30 डेज का होता है और इसे कॉमनली पीरियड कहा जाता है। द फेज ऑफ द साइकिल व्हेन ब्लड डिस्चार्ज अक्रॉस फ्रॉम द बॉडी इज रेफर्ड टू एज ए मेंस्ट्रुएशन। इट मे लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 3 to 7 डेज के लिए हो सकती है। इसमें गर्ल्स फील करती है पेन, डिस्कम्फर्ट फील करती है लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, और एट द एज ऑफ 45 to 55 मेंस्ट्रुएशन स्टॉप नेचुरली। 45 to 55 एज में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है नेचुरल तरीके से, मेकिंग द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इन ए वुमेन्स लाइफ। ये मार्क करता है बच्चे कि रिप्रोडक्टिव जो कैपेबिलिटी है वुमेन की वो स्टॉप हो गई है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है हमारी बॉडी में स्टॉप हो जाती है नेचुरली। Breaking myths about menstruation. There are many wrong beliefs about menstruation that often lead to unnecessary fear, shame or even guilt. बच्चे बहुत ज़्यादा रॉन्ग बिलीफ्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन को लेके जो गर्ल्स को फील कराते हैं, डर, शेम और इवन गिल्ट। These beliefs have given rise to certain myth and taboos. यही जो बिलीफ है ये राइज करते हैं बच्चे सर्टेन मिथ को और टैबूज को। टैबूज के होते हैं बच्चे सोशल या फिर सोशल कस्टम होते हैं या रिलीजियस कस्टम होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं सर्टेन एक्शन को। Among such myths and taboo, physical isolation of menstruation girls is unfortunately still quite prevalent. आज तक बच्चे फिजिकल आइसोलेशन जो है मेंस्ट्रुएशन गर्ल का चलता आ रहा है इन्हीं मिथ और टैबू के कारण। मेंस्ट्रुएशन इज ए नेचुरल प्रोसेस है बच्चे एंड सच मिथ्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। इन मिथ का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ठीक है। वी कैन हेल्प सोसाइटी अप्रिशिएट द नीड टू प्रमोट गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। हमें सोसाइटी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो प्रमोट करे गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन के लिए and contribute positively towards the healthier lifestyle for women, और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे हेल्थियर लाइफस्टाइल ऑफ वुमेन इस स्टेज के दौरान। एडोलेसेंस के दौरान बच्चे हमारे में इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इमोशनल चेंजेस जैसे मूड का स्विंग होना, हैप्पी फील करना, कभी एक ही मोमेंट में दूसरे मोमेंट में अपसेट फील करना, स्ट्रॉन्ग इमोशन होना जैसे कि सैड, एंग्री, स्ट्रेस्ड फील होना, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी,
जैसे नई नई चीज़ों को रिस्क लेना करने के लिए, तो ये है। तो हम इसको पॉजिटिव ग्रोथ के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मूड का स्विंग होना, जैसे पार्टिसिपेट करो म्यूजिक में, डांस, स्पोर्ट्स, हॉबीज में। तो ये सब क्या है बच्चे, इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस हैं। मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस, एडोलेसेंस को एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाना चाहिए। गुड हैबिट्स, thoughtful decision and small action can have a powerful positive impact on the overall well-being of adolescent. अच्छी आदतें बच्चे, गुड डिसीजन और स्मॉल एक्शन जो है एक पावरफुल पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं ओवरऑल वेलबींग ऑफ एडोलेसेंट का। लेट्स अस नो अबाउट देम, चलो उनके बारे में जानते हैं। मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू परफॉर्म वेल ऑन द प्लेग्राउंड वी नीड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बच्चे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ग्राउंड में खेलना हो तो हमें क्या चाहिए, फूड में प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और क्या चाहिए, सही अमाउंट फैट, विटामिन और मिनरल का भी चाहिए। ये सब नेसेसरी है ड्यूरिंग द एडोलेसेंस स्टेज के दौरान, ताकि हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, हमारी प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके बॉडी की, हमारा माइंड शार्प हो सके और हमारी फिजिकल हेल्थ स्ट्रॉन्ग बन सके। पर्सनल हाइजीन, मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, स्पेशली जैसे आर्म पिट और पब्लिक रीजन की, ये हमें इन्फेक्शन से बचाती है। और गर्ल्स को प्रॉपर हाइजीन की मेंटेन करनी चाहिए, कब, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैन बी मेंटेन यूजिंग आइटम्स सच एज सैनिटरी पैड और रीयूजेबल क्लॉथ पैड, ठीक है। हमें सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए या रीयूजेबल क्लॉथ पैड का यूज करना चाहिए। द गवर्नमेंट आल्सो अटेम्प्ट टू प्रोवाइड दिस प्रोडक्ट फ्री ऑफ चार्ज और एट लो प्राइस टू इम्प्रूव द मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। तो हमारी जो सरकार है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, लो प्राइस के या फ्री ऑफ चार्ज क्या प्रोवाइड कर रही है, सैनिटरी पैड प्रोवाइड कर रही है, ताकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है गर्ल और वुमेन की इम्प्रूव की जा सके। It is important to dispose of used sanitary pads properly by wrapping them in a newspaper and disposing inside a dustbin. ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चे कि सैनिटरी पैड को डिस्पोज प्रॉपर वे में करना चाहिए, ठीक है। दिस इज दिस इज टू एंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड environmental cleanliness. These days, biodegradable sanitary pads are also available that are environmental friendly. तो आजकल बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड भी अवेलेबल है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। Physical activities. Regular exercise and physical activities are also very important during adolescence. बच्चे जो रेगुलर एक्सरसाइज है या फिजिकल एक्टिविटी है वो भी इम्पोर्टेंट होती है एडोलेसेंस स्टेज के दौरान। दिस एक्टिविटी विल कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट एंड हेल्दी, बिल्ड अप योर स्टेमिना एंड बूस्ट योर माइंड। देखो ये सब फिजिकल एक्टिविटी, तो ये बहुत ही जरूरी होती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस स्टेज के दौरान। ये हमारी बॉडी और माइंड को फिट रखती हैं, हेल्दी रखती हैं और हमारे स्टेमिना को क्या करती है, बिल्डअप करती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस स्टेज के दौरान। फिजिकल जो एक्सरसाइज होती है ना उसके बेनिफिट बताए गए हैं। ये हमारे अटेंशन को इम्प्रूव करती है, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती है, डिप्रेशन के रिस्क को रिड्यूस करती हैं, मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती हैं, ठीक है। और कई डिजीजेस के रिस्क से बचाती हैं, बोन को स्ट्रेंथन करती हैं और ये रेगुलेट करती है हमारी बॉडी वेट को और रिड्यूस करती है बॉडी फैट को। Balanced social life. We all live in a society and interact with each other in our day-to-day life. हम सब बच्चे सोसाइटी में रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ अपनी डेली लाइफ में। तो हमें क्या होना चाहिए बच्चे, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। ये फेवरेबल और सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। Since adolescence is a stage of life marked by new experiences and emotion, we must be thoughtful and responsible while interacting with others. एडोलेसेंस जो स्टेज होती है ना बच्चे, इसमें हमारा मन करता है न्यू न्यू एक्सपीरियंस और इमोशन से फीलिंग होती है हमारी। तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि कैसे इंटरेक्ट करना है दूसरों के साथ, ठीक है, चाहे वो पर्सन के साथ इंटरेक्ट करें या सोशल मीडिया में। दिस इज द टाइम एडोलेसेंट में फील अट्रैक्टेड टू देयर पियर्स की तरफ अट्रैक्टेड होता है एंड मिमिक देयर बिहेवियर। टुडे दे ऑफन इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑनलाइन। आजकल तो सारे इंटरेक्ट ऑनलाइन होते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव मेड ऑनलाइन platform available for all
to obtain information, make connection, interact and share information with each other. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गई है इंफॉर्मेशन को गेट करना, कनेक्शन बनाना, इंटरेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना एक दूसरे के साथ। वी शुड यूज दिस प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबली फॉर द कलेक्टिव वेलबींग ऑफ ऑल। हम इन सब प्लेटफॉर्म को बच्चे बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए ताकि सबका भला हो सके। नोइंगली अननोइंगली use social media platform carelessly. Seeking guidance from elders and teachers can help us use these platform positively. ठीक है, तो हमें क्या किसकी गाइडेंस लेनी चाहिए, बड़ों की, टीचर्स की, कि कैसे इन प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। Science and society. Cyberbullying involves the use of digital devices such as phone, computer, online platform to harsh others by sending misleading messages, spreading false rumors, sharing personal information without consent. साइबर बुलिंग बच्चे इन्वॉल्व होती है डिजिटल डिवाइसेस का यूज करना, फोन, कंप्यूटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, और दूसरों को परेशान करना, मिसलीडिंग मैसेज भेज के, फॉल्स ह्यूमर फैला के या शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना बिना पूछे। ठीक है, इफ समवन ट्राइज टू बुली यू इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू फील स्केयर्ड और हेल्पलेस। अगर कोई आपको बुली कर रहा है तो आपने डरना नहीं है, आपने किसने अपने वाइसली हैंडल करना इस सिचुएशन को, अपने पेरेंट्स और टीचर की हेल्प लेके। शुड बी कोशिश व्हेन अपलोडिंग एनी पिक्चर ऑनलाइन। ठीक है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए जब भी आप कोई पिक्चर ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स के साथ। तो अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो। सब पीपल इंक्लूडिंग पीयर ग्रुप आपको फोर्स और प्रेशर क्रिएट करेगा कि आप कंज्यूम करें हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल। बच्चे एडोलेसेंस स्टेज ही बच्चे क्यूरियस और एक्साइटमेंट से भरी होती है, लेकिन हमें इन सब सब्सटेंसेस का यूज नहीं करना है। These substances are not just harmful to physical and mental health but are also addictive बना देते हैं बच्चे ये substances। Once people start consuming them, they develop a strong urge to take them again and again. जैसे ही लोग इसको कंज्यूम करना शुरू करते हैं ना, तो उसमें स्ट्रॉन्ग अर्ज पैदा हो जाती है कि उसको दोबारा दोबारा ले। ये आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ को तो खराब करती है पर आपको एडिक्टिव भी बनाती है। They start using them regularly. This is called substance abuse. Over time, जैसे जैसे टाइम बीतता चलता है वो इसको रेगुलरली यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसी को कहा जाता है सब्सटेंस अब्यूज। Using these substances can cause serious health problem. ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मेमोरी लॉस, डैमेज टू द लंग्स। देखो सिगरेट स्मोकिंग से लंग का डैमेज हो जाता है। ठीक है, कितने इफेक्ट, अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग बॉडी में इफेक्ट डालते हैं। टू स्टे हेल्दी इट इज इम्पोर्टेंट टू कंप्लीटली अवॉइड दीज सब्सटेंसेस। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेन firm and confident to your decision to say no. नो कहना आना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि नो तो नो। The first step to overcoming addiction is seeking help and support from family and friends and talking to trusted people such as parents and teachers. Counseling and medical advice can also be helpful in handling such situation. Addicted person के लिए बच्चे काउंसलिंग और मेडिकल एडवाइस हेल्पफुल होते हैं इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। Remember, your health and your future are in your hands. Choose wisely. आपका हेल्थ और आपका फ्यूचर आपके हाथों में ही है, तो आपको इसको वाइसली चूज करना है। साइंस एंड सोसाइटी। नशा मुक्त भारत अभियान, द नशा मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। ठीक है, नशा मुक्त भारत अभियान स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। स्पेशल फोकस क्या है, प्रिवेंशन करना सब्सटेंसेस अब्यूज अमंग अर्ली एज चाइल्डहुड। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।